हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम एक ट्रैजिक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसे लिखा है शिनुआ अशीबे ने। कहानी का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। फ्रेंड्स, ये कहानी है यूमोफिया की, जो ईस्टर्न नाइजीरिया में है, जहां के लोग इग्बो कल्चर को मानते हैं। हमारी कहानी का मुख्य नायक है ओकोंक्वा। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है। इसे ने किसी को रेसलिंग में हराया था, कुश्ती में हराया था। इसके जो पिता हैं वो बहुत ही वीक हैं, सबसे उधार मांगते रहते हैं, आलसी हैं, शराबी हैं, गरीब हैं और आगे जाके उनकी बहुत ही एक शर्मिंदगी भरी मृत्यु हुई। ये इस बात से बहुत आहत है, इसीलिए ये नहीं चाहता कि ये अपने पिता जैसा हो। तो ये बहुत मेहनत करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने किसी को कुश्ती में भी हराया है और ये अब अपने समाज का एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल व्यक्ति बन चुका है। अब इनके पास वाला जो गांव है, उनके साथ इनके गांव की किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके गांव के एक व्यक्ति ने इनके गांव के एक लड़के को मार दिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके गांव का एक लड़का उपहार स्वरूप इनके गांव को मिलता है। उस लड़के का नाम होता है इकेमेफूना। दोनों गांव के बीच आपस में एक शांति समझौता होता है, पीस ट्रीटी होता है और ये लड़का अब यूमोफिया गांव में आ जाता है और ये ओकोंक्वा का दोस्त बन जाता है। एक बार ये ओकोंक्वा अपनी सबसे छोटी पत्नी को मार देता है और बाद में एक बार गुस्से में वो अपनी दूसरी पत्नी को भी गोली मार देता है। गांव का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है वो ओकोंक्वो को कहता है कि इकेमिफूना की हत्या करनी पड़ेगी एक बदले के रूप में, तभी जाके हमारे यहाँ पे जो भी मुसीबतें चल रही हैं उनसे हम बच पाएंगे। और ये काम खुद ओकोंक्वो को करना पड़ेगा और वो ये काम करता भी है। जब ओकोंक्वो के बेटे को ये पता चलता है कि उसके पिता ने उसके दोस्त को मार दिया तो वो गांव छोड़ देता है। ओकोंक्वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। उसका दोस्त भी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जो पृथ्वी की देवी है वो तुम पर बहुत गुस्सा होंगी कि तुमने एक मासूम बच्चे को मार दिया। अब ओकोंक्वो की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक पुजारन पड़ोस से आती है और वो ओकोंक्वो की बेटी को अपनी पीठ पर लादकर ओरेकल की गुफा में ले जाती है। ओकोंक्वो और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाते हैं और गुफा के बाहर इंतज़ार करते हैं। अगले दिन वो लोग गुफा से बाहर आते हैं। इधर गांव का जो सबसे बूढ़ा आदमी था, जिसने ओकोंक्वो को कहा था इकेमेफूना को मारने के लिए, वो मर जाता है। उसके बरियल में गलती से ओकोंक्वा की बंदूक चल जाती है और उसका बेटा मारा जाता है, उस बूढ़े आदमी का बेटा। गांव वाले गुस्से में ओकोंक्वो का घर जला देते हैं और उसके जानवरों को मार देते हैं और इसके परिवार को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। अब ये जाकर रहता है अपने मामा के पास, अपने मैटरनल अंकल के यहाँ। अब उसका बेस्ट फ्रेंड एक बार उससे मिलने आता है और उसको बताता है कि अंग्रेज़ों ने, गोरों ने पड़ोस के गांव में कुछ किया था, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने एक गोरे आदमी की हत्या कर दी है। ओकोंक्वो का बेटा अब क्रिश्चियन धर्म को अपना चुका है। गोरे लोग चर्च बना रहे हैं ईविल फॉरेस्ट में, एक ऐसा जंगल है जिसे बुरी आत्माओं का जंगल माना जाता है। वहाँ पर ये गोरे लोग चर्च बना रहे हैं। जो मिशनरी हैं वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियंस में, और स्कूल खोले जा रहे हैं, जेल बनाई जा रही है। ओकोंक्वो के बेटे ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ओकोंक्वो 7 साल बाद लौट के आता है। अब एक सभा में जेम्स स्मिथ और गोरे लोग
इंसल्ट करते हैं जो इग्बो कल्चर के 9 लीडर हैं, उनमें से एक लीडर को। यूनॉक में, यूनॉक एक सेलिब्रेशन होता है जो चल रहा होता है इन लोगों का, तो यूनॉक के ऑफिस और चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वहाँ की लोकल पब्लिक के द्वारा, वहाँ के नेटिव्स के द्वारा, क्योंकि गोरे लोगों ने इंसल्ट की थी इग्बो कल्चर के एक लीडर की। बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग ओकोंक्वो को अरेस्ट कर लिया जाता है और जमानत देने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। बाद में एक सभा में ओकोंक्वो एक गोरे आदमी को अपने चाकू से मार देता है, बाकी वहां से भाग जाते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर ओकोंक्वो, चीज़ें सब बर्बाद हो गई ओकोंक्वो के लिए। ये भी खुद को लटका लेता है, सुसाइड कर लेता है, और इसकी भी एक शेमफुल डेथ होती है जैसी कि इसके पापा की हुई थी कहानी के शुरुआत में। तो ये अपने पिता से कुछ अलग चाहता था, बट नियति किस्मत इसको भी वहीं ले आई और इसकी भी एक शेमफुल डेथ हुई। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।